हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी रामनवमी। खुश रहिए और त्योहार अच्छे से एंजॉय करिए। और आज जो मैं आप लोगों को वीडियो में सिखा रही हूँ वो है माता रानी का फेस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो लोग भी सीख पाए और जुड़ पाए। और अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। जी हाँ, मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 5 बैचेस चल रहे हैं और 5 बैचेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और कॉल करिए मुझे 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। आइए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा अच्छा पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा पेंटिंग्स बना रहे हैं ये लोग। और बहुत सारे इन लोगों में से ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट में से ऐसे हैं जो पेंटिंग करके घर बैठे अर्न कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, आप लोग भी अर्न कर सकती हैं। जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ और डिटेल के साथ मिथिला पेंटिंग सीखिए। और प्रोसेस भी मैं बताती हूँ कि आप लोग किस प्रोसेस से आप अपनी पेंटिंग को प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। तो देर किस बात की है। और पेंटिंग में जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दुर्गा माता का फेस बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है। तो सबसे पहले हम आउटलाइनिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस स्टेप से हम आउटलाइनिंग कर लेंगे। जब हम कोई बड़ा साइज़ का पेपर लेते हैं, जैसे 1/4 हो गया, 1.5 हो गया, फुल साइज हो गया, तो उस पर हम 1 इंच का बॉर्डर जरूर डालते हैं। लेकिन अगर हम छोटा साइज लेते हैं तो उस पर ओनली 1 लाइन या 2 लाइन देते हैं। क्योंकि मिथिला पेंटिंग में जो है बाउंड्री लाइन देना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री लाइन के अंदर हमने पेंटिंग करना होता है। तो विदाउट बाउंड्री हम नहीं बना सकते पेंटिंग। तो इसीलिए हम 2 लाइन देंगे। 1 लाइन भी डाल सकते हैं, 2 लाइन भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 2 लाइन दे रही हूँ। तो चारों तरफ से हम इक्वल साइज में हम बाउंड्री लाइन लेंगे। और ये पेपर का जो साइज़ है हमारा स्क्वायर शेप है। और मैं साइज़ के हिसाब से बता दूँ तो ये हमारा 10x10 इंच का पेपर है। और इसी पे हम दुर्गा माता बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो। और ये देखिए, हम फेस के लिए हम यू शेप लेंगे। देखिए, फेस के लिए हम यू शेप ले लेंगे। और जितना ही हमने स्पेस देख के लेना है, जितना हम इस तरफ से छोड़ रहे हैं ऊपर, उतना ही हमने उस तरफ से भी छोड़ना है। तो हम एक बड़ा सा फेस बनाएंगे माता रानी का। ये देखिए, हम इस स्टेप से हम बना लेंगे। ये देखिए, इस स्टेप से हमारा ये बन जाएगा। और इसके बाद जो है हम इसकी डबल लाइनिंग करेंगे। और तो ये देखिए, जहाँ पे भी हमारा ब्रश सही से नहीं लगा है ना, वहाँ पे हम ब्रश सही से चला लेंगे और ये हम डबल लाइनिंग करेंगे।
तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे हम डबल लाइन जो है इक्वल शेप में हमें डालना है। ये नहीं कि थोड़ा कहीं मोटा कहीं पतला कर दिया, इक्वल साइज में डालना है। और ये देखिए हम नेक का थोड़ा सा आकार दे देंगे, बस हमने नेक तक ही बनाना है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार मैं पुष्प परी का वीडियो डाली थी जिसमें हमने सिर्फ फेस और बस शोल्डर ही दिखाया था, इसके अलावा हमने कुछ नहीं दिखाया था। तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हम फेस दिखाते हैं सिर्फ, तो उसी टाइप की ये भी पेंटिंग है। तो ये देखिए हम ऊपर से जो है इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए ट्रायंगल शेप देंगे ऊपर से, ताकि हमारा जो है हम क्राउन जो बनाएंगे तो वो हमारा देखने में जो है क्राउन का जो लुक है वो अलग से नज़र आए। तो इसीलिए यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप दे रहे हैं। माता रानी के फेस को सर को हम ट्रायंगल शेप दे रहे हैं और इसमें हम क्राउन बनाएंगे। तो हमारा लीफ का शेप दिया है ऊपर में और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ पहले। तो ये देखिए स्टेप से हमारा ये बन गया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि एक हम दिया बना रहे हैं, बट दिया नहीं है ये हम माता रानी का फेस बना रहे हैं। और अब हम जो है इसको क्राउन का शेप देंगे। इस पत्ते के साथ जो है, इस लीफ के साथ जो है हम क्राउन का डिज़ाइन देंगे। ये देखिए जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। और आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670। और ये देखिए हम जो है इसमें दोनों तरफ से लीफ बना लेंगे। ये देखिए हम लीफ बना लेंगे दोनों तरफ से और बिल्कुल बस थोड़ा सा गैपिंग देना है, ज़्यादा नहीं। फिर हम ऊपर से एक लेयर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम फिर से एक लेयर लेंगे और जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ये क्राउन का शेप अपने आप ही ले लेगा। तो ये हम दूसरा लेयर दे रहे हैं, ऊपर से देख सकते हैं आप, एक और लेयर हम ले रहे हैं। और जिस वे में हम उस तरफ लेयर ले रहे हैं लीफ के उस तरफ, उसी लेयर में हमने इधर भी लेना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारा शेप जो है अच्छा नहीं दिखेगा, क्राउन जो है अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसमें हम ट्रायंगल शेप ले रहे हैं। ये देखिए ट्रायंगल डिज़ाइन ले रहे हैं। तो इसी तरह हम दोनों तरफ, जो एक तरफ डिज़ाइन लेंगे वही हमारा दूसरे साइड भी हमारा डिज़ाइन होगा। अब हम इसमें हम तीसरा लेयर लेंगे। अब हम इसमें तीसरा लेयर ले रहे हैं। ये देखिए इस टाइप से हम तीसरा लेयर ले लेंगे और तीसरा लेयर में भी हम अलग डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए हम इसमें यू बना रहे हैं। पहले ये देखिए इसमें हम यू बना रहे हैं, ऊपर से भी यू बनाना है हमने, नीचे से भी यू बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला डिज़ाइन डालें, आप कोई और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। कोई भी बॉर्डर का डिज़ाइन आप क्राउन में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हम एक और लेयर ले रहे हैं। अगर आप लोगों को बॉर्डर्स नहीं आते इतने डिज़ाइन तो मैंने बॉर्डर्स का जो है वीडियो डाल रखी हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसको। तो वही हमने सेम लेयरिंग लेनी है। ये देखिए सेम लेयरिंग हम लेंगे तभी हमारा जो है क्राउन अच्छा लगेगा। आप जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन देख रहे हैं बन रहा है वैसे वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो इस टाइप से हम इसको डबल लाइन कर लेंगे। डबल लाइन हम इसलिए कर रहे हैं कि हर लेयर जो है अलग से नज़र आए। अगर हम एक ही सिंगल लाइन लेंगे तो हमारा जो है लेयरिंग उतने अच्छे से नहीं दिख पाएगा, इसीलिए मैं डबल लाइन ले रही हूँ ताकि अलग अलग लुक नज़र आए सारे लेयर्स का। और ऑलरेडी मेरे जो हैं अभी 5 बैचेस चल रहे हैं और 5 बैचेस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो
आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए। फुल कोर्स करवाती हूँ और मैं फ़ीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, अफोर्डेबल है। तो आप लोग ज्वाइन करिए मेरे क्लास को और अपने पैरों पे खड़े होइए, अपना पेंटिंग बना के अर्न करिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेंटिंग बना के अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहिए, आप भी ज्वाइन करिए और अर्न करिए, पेंटिंग सीख के अर्न करिए। और मैं क्लासेस के दौरान कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे कि आप अपनी पेंटिंग को प्रमोट कर पाएँ, अपनी पेंटिंग को सेल कर पाएँ। ये देखिए ऐसे हम ईयर्स हम इसमें नहीं डाले हैं, सिर्फ ईयरिंग्स डाले हैं ताकि हमारे पेंटिंग को जो है अलग लुक मिले। तो इसमें हम ईयर्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ ईयरिंग बनाएंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हमने बना रहे हैं। तो ऐसे हम लेयरिंग कर लेंगे और हर एक लेयरिंग में जो है हम अलग अलग डिज़ाइन डालेंगे। लेकिन हमने ये ध्यान देना है कि जैसा हम उस तरफ बनाए हैं डिज़ाइंस वैसा ही इस तरफ भी बनाना है। दोनों ईयरिंग का डिज़ाइन हमने सेम रखना है। दोनों ईयरिंग्स का डिज़ाइन हमने सेम रखना है। ये देखिए इस टाइप से हमने दोनों ईयरिंग का जो डिज़ाइन है हमने सेम रखना है। और आप लोग मैं हर टाइप का आर्ट करती हूँ, तो आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 8010018670 पे, या फिर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पे। और वर्कशॉप के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ। तो आप लोग आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी अपने लाइफ में जो है हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाइए ताकि हमारा देश जो है तरक्की करे। और वर्क जो है हम मतलब इंडिया में ही रहे, हमारे देश में ही वर्क हो और हमारे देश के लोग ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो देश तरक्की करेगा। तो अपने लाइफ में जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाइए ज़रूर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम उस तरफ डिज़ाइन डाले हैं वैसे ही हम इस तरफ भी डिज़ाइन डालेंगे। सेम हमने डिज़ाइन करना है, कोई हमने अलग अलग डिज़ाइन नहीं करना है, बस इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ये चीज़ की, और बार बार बता रही हूँ कि दोनों तरफ हमने सेम डिज़ाइन रखना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि ईयरिंग्स हैं तो दोनों ईयर में तो हम एक जैसे ईयरिंग्स ही पहनेंगे ना, तो इसीलिए। अब ये देखिए हम ऐसे ही हम लीफ बना लेंगे, बिल्कुल अटैच कर करके हमने लीफ बनाना है। ये देखिए इस टाइप से हम अटैच कर करके ये लीफ बना लेंगे एक लेयर में। ये देखिए इस टाइप से हम, और यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। जैसे उस तरफ हमने बना रखे हैं वैसे ही हम इस तरफ बनाएंगे, लेकिन सर्कल बनाने से पहले ये डिज़ाइन डाल लेंगे, उसके बाद हम सर्कल बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल को हम फिर से एक लेयर देंगे। ये देखिए इस टाइप से हम लेयर देंगे, एक और लेयर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो ये हमारा जैसा हमने उस तरफ बनाया है वैसा ही हमारा बन गया। आप लोगों को अभी देखने में लग रहा होगा कि इस तरफ का हमने छोटा बनाया, इस तरफ का बड़ा, लेकिन जब हमारा बन जाएगा तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। क्योंकि ये हैंड वर्क है, कोई हमारा कार्बन कॉपी नहीं है, तो छोटा बड़ा चलता है, 19-20 का फ़र्क चलता है। तो लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही रखनी चाहिए कि हमारा जो है इक्वल साइज़ का बने। अब यहाँ पे हम बना लेंगे झुमके। ये देखिए यहाँ पे हम झुमके बना लेंगे। यहाँ पे हमारा बन जाएगा झुमका। इसको हम डबल लाइन कर देंगे और इसमें भी हम झुमके के अंदर की भी हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए यहाँ से हम हाफ सर्कल लेंगे। ये देखिए हाफ सर्कल को डबल लाइन कर दिए और इसमें हम ऐसे ये डिज़ाइन डाल देंगे, और ऐसा ही हाफ सर्कल हम इस तरफ भी बना लेंगे। और ये देखिए हमारे झुमके में भी प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है, और जैसा हमने उस तरफ बनाया है वैसे ही हम इस तरफ भी बना लेंगे। फिर से हाफ सर्कल लेंगे और वो वाला जो उस तरफ हमने डिज़ाइन बनाया है वही डिज़ाइन हम बनाएंगे इस तरफ भी। ये देखिए सेम डिज़ाइन हमने बनाया है। अब देखिए अब लग रहा है एक जैसा। अब हम क्या करेंगे, नेक को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए
अभी हम इस झुमके में जो है डबल लाइन कर देंगे, क्योंकि हमने इस झुमके में डबल लाइन नहीं किया है तो वो हम डबल लाइन कर देंगे। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाती हूँ और आप लोग स्किप करके देखते हैं तो मेरी मेहनत जो है मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। बहुत टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सीख पाएँ, समझ पाएँ मिथिला पेंटिंग को। हमारी धरोहर जो है मिथिला पेंटिंग, उसको हम संजो सकें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और स्किप करके मत देखिए, कंटिन्यू देखिए। और अब जो है हम नेक को डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए एक लाइन हम डालेंगे ऐसे, हमारा नेक डेकोरेट हो जाएगा। ये देखिए अब हम नेक को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए अभी हम इसको फिर हम डबल लाइन कर देंगे। इसको हम डबल लाइन कर देंगे और ऐसे हम 2 से 3 लेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हम ये वाला डालेंगे। ये देखिए ये वाला हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हमने डालना है, और इसमें डबल लाइन का खास ध्यान रखना है कि पूरे में ये देखिए हम अलग अलग डिज़ाइन डाल लेंगे। और ये देखिए हमारा जो है बिल्कुल कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। अभी हम इसको हम कलर करेंगे, जिससे कि और सुंदर लगे देखने में। अब हम इसमें स्किन कलर बना लिए हैं, स्किन कलर डालेंगे। और ये कलर जो है हमारा ऑरेंज, येलो और वाइट से मिक्स करके बनता है। तो सबसे पहले मैं फेस कलर करूँगी, जिससे फेस सुंदर लगेगा देखने में। उसके बाद मैं डेकोरेशन में कलर करूँगी। ये देखिए इस टाइप से हम, ये हमारा स्किन कलर है। और कलर करते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा वाइट स्पॉट नहीं दिखे, और बिल्कुल ब्लैक से टच करके हमने बनाना है। ये देखिए इस टाइप से ये कलर हो जाएगा। अब हम इसमें ब्लैक कलर से कचनी कर देंगे, कहीं कहीं ब्लैक से कचनी करेंगे, कहीं कहीं रेड से कचनी करेंगे, और कुछ को हम कलर करेंगे, कलरिंग करेंगे। तो ये देखिए इस टाइप से हम कचनी कर दिए हैं कहीं कहीं। ये देखिए कचनी कर रही हूँ मैं कहीं कहीं पे। अब जो है इसमें मैं रेड कलर से कचनी करूँगी। तो ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है और इसको मैं डबल लाइन से कचनी करूँगी। ये देखिए इसको मैं डबल लाइन से कचनी करूँगी, इस टाइप से कचनी कर लेंगे कहीं कहीं पे। अब मैंने रेड कलर लिया है और रेड कलर को हमने इसमें पूरा कलर नहीं, आप चाहे तो पूरा कलर भी कर सकते हैं, 2 कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ इन डिज़ाइंस में। तो मैं एक ही कलर को थोड़ा थोड़ा करके दूंगी, देखिए इस टाइप से। अब मैं ले ली हूँ ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर को भी मैं जैसे मैंने रेड कलर से को यूज़ किया है वैसे ही मैं ऑरेंज कलर को भी यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारे बहुत छोटे छोटे हैं वहाँ पे हम ये डिज़ाइन यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम पूरा भरेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा लुक आता है ऐसे कलर से। ये देखिए इस टाइप से। और माता रानी को हम बना रहे हैं तो माता रानी में एकदम ब्राइट कलर जाता है हमारा, चटकीले कलर जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, सुनहरे कलर सब, जो कि खिलता हुआ कलर हम डालते हैं तो अच्छा लगता है हमारा। तो ये देखिए इस टाइप से हम बना लेंगे। ये इस टाइप से स्काई ब्लू कलर कर देंगे। ये देखिए कहीं कहीं हम स्काई ब्लू कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब हम येलो कलर ले रहे हैं और येलो कलर से जो है ये जो हमने एक एक यू छोड़ रखा था उसको हम एक एक जो हमने छोड़ रखा था उसको हम येलो कलर से कर लेंगे। ये गोल्डन येलो है, आप चाहें तो इसमें और कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये कलर यूज़ किया तो आप भी यही कलर यूज़ करिए। और ये हम लेंगे ब्लू कलर और ब्लू कलर से हम इसको कलर कर देंगे। तो एक एक हमने स्किप करके कलर करना है। याद रखिए कि जब भी हम ये डिज़ाइन में 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, कलर यूज़ कर रहे हैं तो 2 कलर यूज़ करेंगे और स्किप करके करेंगे। और ये जो हमने एक एक छोड़ रखा है उसमें पिंक कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से हम इसमें पिंक कलर कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से इसमें हम पिंक कलर कर देंगे। तो देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमारा हमने जो अब हम लेंगे ग्रीन कलर से हमारा छुटा हुआ, तो हमने जो सबसे ऊपर में जो हमने लीव्स डाले हैं ना, ये देखिए ये वाला लीव्स, इस सब में हम ग्रीन कलर डालेंगे। और ग्रीन कलर डलते ही आप देखिए ग्राउंड का जो है एकदम से लुक चेंज हो गया है,
बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये हमारा आई छूट गया था तो इसको अब हम कर लेते हैं। और आई के बाद आप ये लगभग तैयार ही है हमारा। तो बस हमने इसमें बैकग्राउंड डालना है। तो बैकग्राउंड में आप कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, या कलर करके आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वाइट स्पेस भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बैकग्राउंड डालना है तो बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। मैंने ये वाला बैकग्राउंड डाला है, आप कोई और सा भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अब जो मैंने 2 लाइन लिया है उसमें मैं बॉर्डर डालूँगी। जो सिंपल बॉर्डर होते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से हम बॉर्डर डालेंगे इसमें। देखिए थोड़े लाइन से डालेंगे। तो आप लोगों को अगर और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो आप जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में और पेंटिंग में मास्टर बन जाइए। तो ये देखिए हमारा जो है माता रानी इस टाइप से तैयार हो जाएंगी। जय माता दी। धन्यवाद।